चल रहा था। पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल का दौर था और ठीक उसी वक्त चंपारण भी भीतर ही भीतर सुलग रहा था। वर्षों से गरीबी और मजबूरी की मार झेल रहे किसानों के लिए अब कुछ भी सहना बेहद मुश्किल हो गया। नील की खेती से वो तबाह हो गए, लेकिन नील की खेती उनकी मजबूरी थी। अंग्रेजों ने 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी थी, जिसके तहत 1 बीघे में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। मुश्किलों की शुरुआत यहीं से हुई। बुआई के हर मौसम से पहले जमीन जमादार तय करते थे, यानी किसान जमीन के किस हिस्से पर नील बोएगा ये किसानों के हाथ में नहीं था। फसल की कीमत बेहद कम होती थी। प्रति बीघा 19 रुपए भुगतान का नियम था, लेकिन वो भी किसानों को नहीं मिलता था। मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं थी। नील की खेती करनी ही पड़ती थी अनिवार्यतः। उस नील की खेती को उन्हें प्राथमिकता देनी होती थी और जो उन्होंने दाम दे दिया तय करके वो लेना पड़ता था। वो नील की प्रोसेसिंग में भी उनको मजदूरी करनी पड़ती थी, कम से कम मजदूरी में काम करना पड़ता था और प्रशासन उन पर तरह तरह की टैक्स लगा देता था। यानी खेती करते हुए भी वो एक सुखी जीवन नहीं जी सकते थे। बहुत ही गरीबी में, अभाव में, हर समय प्रताड़ना के डर से जीते थे वो। उस वक्त चंपारण जिले में नील के 70 कारखाने थे और पूरे जिले पर इन कारखानों का प्रभाव था। 2 से 5 मील की दूरी पर बने इन कारखानों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। जो किसान पहले अन्न उपजाते थे, उनसे ये लोग जबरदस्ती नील की खेती करवाने लगे। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों को और पैसों की जरूरत थी, लिहाजा नील की खेती करने वालों पर और दबाव बनने लगा। अगर कोई किसान नील उगाने से मना करता, तो उसकी बेरहमी से पिटाई होती। ऐसा नहीं था कि किसानों ने कोशिश नहीं की। छोटे किसानों ने 1907 जिलाधीश के पास अर्जी दी और अपना दुख सुनाया। नतीजतन कुछ करों से किसानों को राहत दी गई। इसमें कारखानों की तरफ से वसूला जाने वाला 1 आना भी शामिल था। कारखानों की आमदनी कम हुई तो वे लोग किसानों से नील की खेती के लिए अलग से सिंचाई का पैसा वसूलने लगे। 1914 में जाकर ये वसूली बंद हुई, लेकिन नील के धंधे से जुड़े लोग किसानों के लिए जो कर लगाते थे, अगर वो उसको नहीं भरते तो उनके लिए सजा का प्रावधान था। काम कहाँ से शुरू हो, क्योंकि देश तो बहुत कम जानते हैं वो। ऐसे में एक बिहार के शुक्ल जी हैं, किसान हैं चंपारण के, जो बहुत पहले से, गांधी के पहले से कांग्रेस में घूमते रहे हैं ये कहने के लिए कि भाई हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत है, नील की खेती के कारण किसानों का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं है। तो आप में से कोई चले और देखे वहाँ, तो सबके पास जाते हैं। जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं उन सबको बुलाने जाते हैं, लेकिन हर कोई उनको ये समझाता है कि नहीं, अभी आज़ादी की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। ऐसे में गांधी नाम का एक आदमी आता है, जो उस समय तक महात्मा गांधी नहीं है, MK गांधी है। नील समेत बाकी नकदी फसल उपजाते उपजाते किसान खस्ता हाल हो गए। उनका उधार बढ़ता गया और अपनी बेहतरीन जमीन पर वो अन्न के बदले नील उगाते रहे। धीरे धीरे नील ने जमीन के उस हिस्से की उर्वरता कम कर दी। इसके बाद जब वहां दूसरी फसल भी बोई गई तो पैदावार कम हो गया। चंपारण में भूखमरी की नौबत आ गई। किसानों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वहीं के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने फिर महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चंपारण के हालात से कांग्रेस और महात्मा गांधी को अवगत कराया और उनसे चंपारण आने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।